एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी अक्सर वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते हैं और अब केंद्र सरकार ने इसे अमली जामा पहनाने का मूड बना लिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी, जो भारत की चुनावी प्रक्रिया में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आने वाले दिनों में भारत की चुनावी व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है। चलिए जानते हैं इस बिल के बारे में सब कुछ। सबसे पहले जानिए कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या। एक देश एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होना, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही वक्त पर वोट डालेंगे। वर्तमान सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया सरल होगी, संसाधनों की बचत होगी और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले व्यवधान कम होंगे। अब इसमें नया क्या जोड़ा गया? कैबिनेट ने जो विधेयक अनुमोदित किया वो किन बातों पर केंद्रित है, चलिए जानते हैं। पहला, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव की तारीखों को सिंक्रोनाइज करना। दूसरा, दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं की शर्तों को नई प्रणाली के साथ संरेखित करना। कोविंद कमेटी की 5 सिफारिशें जो दी गई वन नेशन वन चुनाव को लेकर, वो भी आपको बताते हैं। कोविंद कमेटी ने कहा कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। कोविंद कमेटी ने कहा कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज यानी नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, जनशक्ति और सुरक्षा बलों के एडवांस प्लानिंग की सिफारिश जोर शोर से की। अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस क्या है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का तर्क है कि इससे चुनाव की लागत कम होगी, बार बार होने वाले चुनावों के कारण होने वाली नीतिगत रुकावटें कम होंगी और शासन में सुधार होगा। हालांकि आलोचकों, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इनका दावा है कि इस योजना के लिए बड़े संवैधानिक बदलाव की जरूरत हो सकती है। सत्ता का केंद्रीकरण किया जा सकता है, जो संभावित रूप से भारत की लोकतांत्रिक संरचना को कमजोर कर सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें संसद पर टिकी हैं कि क्या ये महत्वाकांक्षी प्रस्ताव वास्तविकता बनने के एक कदम करीब है, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन भारत में कारगर साबित हो सकता है या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं।